आज हम बात करेंगे भगवत गीता एपिसोड 4 की, कर्म योग। कर्म करते हुए भी मन को शांत कैसे रखें। हर दिन हम सैकड़ों कर्म करते हैं, कुछ मन से, कुछ मजबूरी से और कुछ अपनी आदत से। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज्यादातर थकान कर्म से नहीं, उसकी चिंता से होती है। यही समझने के लिए कृष्ण ने कहा कर्म योग। कर्म करते रहो पर मन को आसक्ति से मुक्त रखो। जब अर्जुन भ्रमित था कि युद्ध करें या न करें, तो ऋषिकेश ने कहा कर्मण्डेव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। ये श्लोक जीवन की सबसे गहरी शिक्षा देता है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम कर्म को पूजा समझकर करते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। कर्म योग हमें ये नहीं सिखाता कि कर्म छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि कर्म में रहते हुए भी आसक्ति छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थ गुरु कर्माणि, अपने मन को स्थिर रखकर कर्म करो। अर्थात जब हम हर काम ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं तो कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही सच्चा कर्मयोगी संसार में रहकर भी निर्मल रहता है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता में संतुलन बनाए रखना ही योग है, क्योंकि जब हम परिणाम से जुड़ जाते हैं तो हर अपेक्षा दुख लाती है, लेकिन जब हम कर्म को साधना बना लेते हैं तो हर काम आनंद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं सफलता या असफलता में समान भाव रखने वाला ही सच्चा योगी है। ये समानता की अवस्था ही मन की शांति का रहस्य है। जहाँ कर्म है पर चिंता नहीं, जहाँ प्रयास है पर अहंकार नहीं। आज की भागदौड़ में जब हर कोई परिणाम, पैसे और नाम के पीछे भाग रहा है, अगर हम हर काम ईश्वर के प्रति समर्पण से करें तो ऑफिस का काम भी ध्यान बन जाता है, सेवा भी पूजा बन सकती है। यही कर्मयोग का जादू है। काम करते रहो, भीतर गहरी शांति का अनुभव। कर्मयोग का सार यही है कि कर्म करते जाओ, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। कर्मयोग सिखाता है कि सच्चा योग मंदिर में नहीं बल्कि अपने कर्म में है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे ज्ञान योग, जहाँ कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान हमें अज्ञान और बंधन से मुक्ति करता है। सनातन धर्मासोल चैनल से मैं डॉक्टर आर बी शर्मा। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।